जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स सच एज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। कैसे हमारा उस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिपेंडेंट है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 45 डिग्री से। सपोज़ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो हमने पहले ही बनाया है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45 डिग्री, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो अगर ये हमारा 45 है तो ये भी हमारा 45 होगा। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स 180 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल सेम तो हमारा ट्रायंगल का साइड्स भी सेम, ये साइड बराबर ये साइड। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसके साइड्स को। सपोज स्मॉल ए मान लेते हैं, इसको भी हम लोग स्मॉल ए मान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a ये सॉल्व हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम लोगों का ये सॉल्व हो जाएगा √2, आप लोग जानते होंगे। तो अब हम इस एंगल को लेके हम चलते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में यह बताया है आप लोगों को कि अगर हम लोग एंगल इसको डिनोट करेंगे तो हमारा अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। और अगर इसको हम लोग एंगल मानते हैं तो हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जिस एंगल को हम लोग एज्यूम करेंगे उसके अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसमें हम लोग अब रेशियोज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड इक्वल है, क्योंकि ये एंगल भी 45, 45, 90 और 90 180 है। तो हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम से ये √2a हो जाएगा हाइपोटेनस। तो सबसे पहला हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखते हैं साइन 45। तो साइन 45, साइन का वैल्यू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ AC, हाइपोटेनस है हमारा AB। उसी तरह हम लोग देखेंगे cos 45 हम लोगों का क्या हो जाता है, हम लोग पढ़े हैं बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हम लोगों का, अगर ये एंगल 45 है तो ये बेस होगा, बेस BC बाई हाइपोटेनस AB। इसी तरह हम लोगों का tan 45 फाइंड करना हो तो हम लोगों का tan 45 परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हम लोगों का AC बाई बेस BC होगा। तो साइन 45 का वैल्यू देखिए, AC का वैल्यू हम लोग कितना माने हैं A। तो हम लोगों का हाइपोटेनस √2a। तो यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 45 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1/√2। सेम एज हम लोग cos 45 देखते हैं। cos 45 बेस बाय हाइपोटेनस, BC का वैल्यू A है और हाइपोटेनस का वैल्यू √2a। तो यहाँ से भी A कैंसिल, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, √1/2। इसी तरह tan 45, तो परपेंडिकुलर AC बाय बेस BC, तो हमारा A और BC भी क्या है A। तो यहाँ से A कैंसिल, दैट मीन्स 1। तो हम लोग मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस और tan को देख लिए। तो हमारा साइन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, cosec 45। तो हम लोग क्या हो जाएगा, cosec 45 1/sin 45। इन्वर्स हमने पहले अपने वीडियो में पढ़ लिया है। तो इसको इन्वर्स करेंगे तो वहाँ से भी क्या हो जाएगा, √2/1। फिर उसी तरह साइन का इन्वर्स कॉसेक, तो कॉस का इन्वर्स सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 45। तो कॉस कितना हो जाएगा, ये भी हमारा √2/1। इसी तरह हम लोग देखते हैं tan का इन्वर्स क्या होता है, cot। तो cot 45 हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1/tan 45। tan 45 हम लोग ने 1 निकाल के रख लिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह हम लोगों का क्या हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू भी 1/√2, tan 45 का वैल्यू 1। फिर हम लोग cosec 45 जो कि साइन के इन्वर्स है वो √2। फिर cos का इन्वर्स जो sec है वो √2। फिर tan का इन्वर्स हम लोगों का cot 45 जो कि हमारा ये 1। तो इस तरह हम लोग अपना tan 45 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल लिए। फिर हम बारी बारी से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री के और 60 डिग्री के। तो हमने यह ट्रायंगल ABC बना लिया। क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ही हो, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो ये साइड और ये साइड बराबर, और ये एंगल इक्वल। तो ये 60 डिग्री, तो एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री। तो हम लोगों को काम पड़ेगा किस एंगल का, तो ट्रायंगल
ए बी और ओ, हम लोगों को बस इस ट्रायंगल का काम है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री भी यहाँ से हम निकालेंगे और 60 डिग्री भी हम यहीं से फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं। तो सपोज़ तीनों का साइड ये ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल है तो ये a/2 और ये भी हमारा a/2। ये हम लोगों का a, ये a/2, तो ये भी हमारा जो है AO इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो AO स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा a²/4 बेस स्क्वायर इन ट्रायंगल AOB। परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 4a² माइनस a² 3a²/4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, √3a/2 हमारा ये रूट के अंदर आएगा और बाकी a/2 हमारा बाहर चला जाएगा। तो हम लोगों ने इसको कितना फाइंड किया, √3a/2। ओनली रूट के अंदर हमारा 3 होगा। तो हम लोगों ने यहाँ से पहले ही अपना AO का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर रखा है। AO बराबर √3/2 इंटू a, मतलब √3a/2। तो अब हम लोगों को सबसे पहले फाइंड करना है sin 30 का वैल्यू। sin थीटा बराबर या 30 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमारा एंगल ये, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BO और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB। उसी तरह हमारा cos 30 का वैल्यू कितना होगा, तो cos 30 बाई क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो cos के लिए बेस क्या हो जाएगा AO बाय हाइपोटेनस हमारा AB। सेम एज हमारा tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा BO बाय बेस कितना AO। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू ऑफ फाइंड करते हैं। तो BO का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है a/2। तो AB का वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय A। तो यहाँ से हमारा a/2 इंटू 1/a, a कट गया तो हमारा कितना आ गया 1/2। sin 30 का वैल्यू 1/2। उसी तरह cos 30 का वैल्यू, AO का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड कर रखा है √3a/2 डिवाइडेड बाय AB। AB कितना है हम लोगों का A। तो यहाँ से हमारा √3/2 इंटू A इंटू क्या हो जाएगा 1/a, A कैंसल। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा √3/2। cos 30 का वैल्यू हमारा √3/2। अब हम देखते हैं tan 30 BO का वैल्यू कितना है हमारा a/2। AO का कितना है डिवाइडेड बाय √3a/2। तो यहाँ से हमारा a/2 इंटू ये पलट जाएगा 2/√3a, a कैंसल 2 कैंसिल, दैट मीन्स 1/√3। सेम एज हमारा साइन का 30 का इन्वर्स क्या होगा कॉसेक। तो यहाँ से हमारा कॉसेक हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा 1/2 है साइन 30, तो ये क्या हो जाएगा 2/1। उसी तरह हमारा कॉसेक का इन्वर्स क्या होगा सेक 30। तो सेक 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये √3/2 है तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2/√3। उसी तरह हमारा यहाँ 10 का इन्वर्स क्या हो जाएगा कॉट 30 बराबर ये 1/√3 है, तो cot 30 बराबर क्या हो जाएगा √3/1। तो इस तरह हम लोग अपना sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। अब इन्वर्स हो जाएगा साइन का cosec 1/2 और ये sec 30 2/√3, cot 30 तो √3/1 या इसी को हम लोग √3 पढ़ सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री के। अब इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग 60 डिग्री के देखेंगे, क्योंकि इस एंगल को हम लोग सपोज करके चल रहे थे, अब हम लोग इस एंगल को सपोज करके चलेंगे। तो हम देखते हैं अपने 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, इस एंगल को हम लोग अब सपोज करके चलेंगे। तो अगर एंगल ये हम लोग लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, हाइपोटेनस तो फिक्स है कि जहाँ 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर होगा दोनों साइड, उसका अपोजिट साइड क्या होगा हाइपोटेनस। तो सेम है इसमें भी हम लोगों को क्या काम है ट्रायंगल AOB का। अब इसमें भी साइन 60 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, साइन 60 बराबर
परपेंडिकुलर 60, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ से AO, हाइपोटेनस AB, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी तरह हमारा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ थीटा क्या है 60 डिग्री, इसीलिए कॉस 60 बराबर बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा BO, हाइपोटेनस क्या है हमारा AB। इसी तरह हमारा टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है AO और बेस कितना है BO। तो यहाँ से हमारा AO का वैल्यू कितना हम लोगों ने फाइंड कर रखा है √3a/2 डिवाइडेड बाय AB का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड किया है AB सपोज किया है, इस तीनों साइड को हम लोगों को निकालना था ये मेन। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा √3/2a इंटू 1/a, a से a कैंसिल बराबर हमारा क्या आ जाएगा √3/2 साइन 60 √3/2 कॉस 60 BO का वैल्यू है a/2 डिवाइडेड बाई AB कितना है हमारा a, तो दैट मीन्स a/2 इंटू 1/a, a से a कैंसिल बराबर हमारा कितना आ गया 1/2। इसी तरह tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है √3/2 डिवाइडेड बाय बेस कितना है BO का वैल्यू a/2, तो यहाँ से हमारा √3a/2 इंटू 2/a, a से a कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा √3/1, दैट मीन्स √3। तो सेम है जैसे प्रीवियसली हम लोग ने सॉल्व किया कि साइन 60 का वैल्यू कॉसेक के इन्वर्स, तो उसी तरह साइन 60 हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक के इन्वर्स, तो कॉसेक 60 बराबर 1/sin 60, तो यहाँ से ये पलट जाएगा क्या साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कॉसेक 60 का क्या हो जाएगा 2/√3। इसी तरह कॉसेक 60 का वैल्यू है 1/2, तो इसको पलट के क्या हो जाएगा सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा पलट के 2/1। ये क्यों पलटता है, क्योंकि ये कॉसेक क्यों पलटता है, क्योंकि ये कॉस 60 का इन्वर्स क्या होगा सेक, या सेक 60 का इन्वर्स होगा कॉस 60, तो दोनों एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं, इसीलिए ये 1/2 तो ये 2/1। इसी तरह tan 60, तो tan किसका इन्वर्स होता है तो cot 60 का, तो cos 60 tan 60 अगर √3/1 तो cos 60 बराबर 1/√3। तो इस तरह हम लोगों ने देखा sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, sec 60 2 और cot 60 1/3, cosec 60 तो 2/√3। तो इस तरह हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री के और 60 डिग्री और प्रीवियसली 45 डिग्री को देखा। अब हम लोग देखते हैं 0 डिग्री पे कैसे वर्क करता है और 90 डिग्री पे कैसे वर्क करता है। सारे टीचर लोग 45, 60, 30 के तो बता देते हैं, पर 0 और 90 के नहीं बताते हैं, तो इसको मैं डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। हो सकता है इससे अभी थोड़ी देर पहले के वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड साउंड का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो, तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बट उसको मैंने अब ऑफ़ कर दिया है, तो अब साउंड आप लोगों को नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 0 डिग्री की वैल्यू। अगर इस थीटा को सपोज़ करिए आप कि ये हमारा 0 डिग्री कब बनेगा, ये जो एंगल है हमारा, जैसे कि अब इस फिगर के माध्यम से आप समझिए, जैसे सपोज़ ये बेस, अभी हमारा फिगर कुछ इस टाइप्स का है, ये एंगल थीटा, ये हमारा जैसे जैसे नीचे आएगा, मतलब इस फिगर को देखिए आप, ये हमारा है A, ये B, ये C, हमारा AC का वैल्यू क्या होगा घटेगा, तो हमारा कुछ इस प्रकार आ गया। पहले हमारा क्या था ऐसा था, ये A था, ये B था, ये C था, अब हमारा ये साइड क्या हो गया थोड़ा नीचे आ गया। तो इस तरह से एक टाइम आएगा जब हमारा BC जो है ये हमारा BC भी होगा, और ये जो है हमारा AC, अब हमारा ये हो गया एक्यूरेट A, ये पहले वाला A था, अब यहाँ हमारा ये साइड आ गया। ये साइड हमारा गिरते 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 किस पे गिर जाएगा, यही साइड हमारा BC पे गिर जाएगा, मतलब ये हमारा BC भी होगा और यहीं हमारा AC भी होगा। तब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल था दो लाइंस के बीच, ये वाला एंगल वो कितना कहलाएगा 0 डिग्री। तो जब हमारा एंगल 0 डिग्री होगा इस केस में, तो उस केस में तो हमारा ये AB जो है ये साइड हमारा गिरते 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 इस पे आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा
ए बी जो साइड है, ये ए बी, ये जो हमारा ए बी साइड है हाइपोटेनस, ये गिरते गिरते हमारा किस पे आ जाएगा, बी सी पे। तो इस केस में हमारा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, और ये जो लेंथ होगा ये घट कर कितना हो जाएगा, ये लेंथ ए सी हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं, हमारा ये लेंथ कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि लेंथ कुछ है ही नहीं। जब ही लेंथ नहीं है तो हमारा ए सी कितना हो जाएगा, 0, और ये हमारा जो ए बी है गिरते गिरते ए बी भी ये हमारा और बी सी भी यही। तो हमारा ए बी बराबर बी सी हम लोग कुछ मान लेते हैं, सपोज ए मान लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, और ये एंगल हमारा कुछ इस टाइप का हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं साइन 0 का वैल्यू। साइन 0 डिग्री बराबर, सपोज ये मान लीजिए हमारा 0 डिग्री है, ये लेंथ हमारा इसी पे आ जाएगा। ये हमारा अब आ गया है ए, यहाँ से ये ए डैश, अब मान लीजिए ये ए हमारा यहाँ आ गया। तो या इसी फिगर को देखिए, इसी कोई एक फिगर को देख के चलिए। थीटा ये है परपेंडिकुलर, ये घट के 0 हो गया, दैट मीन्स परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। तो हमारा साइन थीटा परपेंडिकुलर ए सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, ए बी। तो ए सी कितना है हमारा, इस फिगर को देखिए, हमारा ए सी 0 डिग्री कब होगा, ये जब हमारा ए सी घट के 0 हो जाएगा। तो हमारा ए सी कितना हो गया, 0, और ये हमारा ए बी जो है ये बराबर बी सी के जैसा है। तो हमारा ए 0 बाई ए बराबर 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। फिर हम लोग देखते हैं कॉस 0। कॉस 0 बराबर क्या होता है, या कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ से बेस कितना है हमारा, बी सी, हाइपोटेनस कितना है हमारा, ए बी। तो जब 0 डिग्री होगा हमारा तो बेस भी सेम और हमारा हाइपोटेनस भी सेम। कैसे, तो हमने बता दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए बी, या हमारा ए बाई ए करके कितना हो जाएगा, 1। तो cos 0 का वैल्यू 1। फिर हम लोग देखते हैं tan 0। tan 0 बराबर क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ए सी और बेस क्या है हमारा, बी सी। तो ए सी का वैल्यू क्या है हमारा, 0, और बेस का वैल्यू क्या है हमारा, बी सी। तो 0 बाई बी सी हमारा क्या हो, 0। साइन का इन्वर्स क्या होता है, cosec 0 डिग्री। तो ये हमारा 0 बाई 1, तो ये कितना होगा, 1 बाई 0। दैट मीन्स हमारा नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर हमारा 0 होगा तो वो हमारा नॉट डिफाइन। कॉस थीटा, तो हमारा ये किसके इन्वर्स होगा, सेक थीटा के। तो सेक 0 बराबर क्या होगा हमारा, ये है हमारा 1, तो सेक 0 भी क्या हो जाएगा, 1 ही। कॉट 0, tan 0 तो हम लोग निकाल चुके हैं। कॉट 0 कितना होगा हम लोगों का, इन्वर्स ऑफ tan। ये 0 बाई 1 है, तो ये भी क्या होगा हमारा, 1 बाई 0। तो ये नीचे डिनोमिनेटर 0, दैट मीन्स हमारा ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह हम लोगों ने देखा साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, cosec 0 नॉट डिफाइंड, sec 0 1, cot 0 नॉट डिफाइंड। तो ये थे हमारे बेसिक्स 0 डिग्री की। अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री। तो सपोज़ यहाँ थीटा बराबर हम लोगों का 90 डिग्री कब होगा, जब ये एंगल हमारा कुछ, ये लेंथ हमारा कुछ इस टाइप से हो जाए, तभी तो ये एंगल 90 होगा। तो ये कब होगा, जब हमारा ये इस ओर स्लाइड करेगा। तो सपोज़ पहला पोजीशन ये है, उस फिगर के अकॉर्डिंग ये बी, ये सी, ये ए। अब इसमें हमारा क्या हो गया, ये लेंथ थोड़ा खिसक के आगे चला गया। अब हमारा बी यहाँ आ गया, ये पोजीशन हम लोगों का बी का हो गया, ये पहला वाला पोजीशन था। तो इसको हम लोग डॉट से डिफाइन देखते हैं। ये हमारा सी। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये तो फिक्स है हमारा कितना, ए सी फिक्स है, और यही लेंथ पहले जो था। अब हमारा ये बी सी क्या हो गया, ऑन साइड कर गया। हमारा बी भी यही और सी भी सेम पॉइंट, हमारा बी भी यहाँ, सी भी यहाँ। तब तो हमारा कह सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है। जब ये लेंथ हमारा परपेंडिकुलर होगा तभी तो 90 डिग्री होगा। तो कैसे परपेंडिकुलर होगा, जब ये सामने में चला जाएगा। तो अब ये लेंथ हमारा परपेंडिकुलर है, तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर हो गया हमारा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं। तो हमारा ये लेंथ फिक्स है ए, और ये जो लेंथ है हमारा ए बी जो है, इस केस में ए बी, ये हमारा किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जब हमारा 90 डिग्री एंगल होता है तो ये ए बी हमारा घिसकते घिसकते स्लाइड करते करते किस पे चला जाएगा, ए सी पे कौन साइड कर जाएगा। तो इस केस में हमारा ए बी और हमारा ए सी क्या होगा, इक्वल होगा, और बी सी कौन साइड करके इसमें चला गया, तो लेंथ बी सी तो गायब ही हो गया। तो बी सी बराबर यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 0। लेंथ कितना हो जाएगा, 0। इस दोनों को लेंथ को हम लोग ए मानते हैं।
तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। तो साइन 90 साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर थीटा, तो हमारा यही केस होगा, लेकिन हम लोगों को समझना है इसी के अकॉर्डिंग। तो साइन 90 परपेंडिकुलर ये कितना है ए सी बाय हाइपोटेनस कितना है ए बी, दैट मीन्स ए बाय ए, तो ए कैंसिल, यहाँ से कितना हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू 1। इसी तरह कॉस 90 कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा बी सी, हाइपोटेनस क्या ए बी, बी सी हमारा कॉन्साइड करते 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 गायब ही हो गया लेंथ बी सी का, तो बी सी 0 और ए सी कितना होगा हमारा, तो बी सी के अकॉर्डिंग मतलब ए 0 बाई ए दैट मीन्स 0। फिर हम लोग देखते हैं 1090 बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस 90 परपेंडिकुलर ए सी अब बाय बेस कितना है हमारा बी सी, तो बी सी तो 0 हो गया, ए सी ए बाई 0 ए बाई 0 डिनोमिनेटर 0, दैट मीन्स ये नंबर क्या होगा अनडिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं हो सकता। फिर इसी तरह हम लोग रिवर्स देखते हैं या रिसिप्रोकल देखते हैं, साइन का रिसिप्रोकल कॉसेक 90 साइन 90 1, तो कॉसेक 90 भी 1/1 दैट मीन्स 1। कॉस 90 का रिसिप्रोकल सेक 90 हमारा 0/1 नहीं कुछ है तो 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 1/0, तो डिनोमिनेटर 0 दैट मीन्स हमारा ये वैल्यू नॉट डिफाइंड। कॉट 90 क्या हो जाएगा 10 का इन्वर्स, तो 10 इन्फिनिटी है दैट मीन्स a/0, तो ये हो जाएगा 0/a, तो ये वैल्यू हमारा तो हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह हम लोगों ने फाइंड किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 डिग्री के सारे। साइन 90 बराबर 1, कॉस 90 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड, कॉसेक 90 1, सेक 90 नॉट डिफाइंड और कॉट 90 0। तो इस प्रकार मैं एक टेबल आपको दे दूंगा या टेबल आपको पता ही होगा टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, साइन के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इसको आप लोग समझ ले। मैं एक ट्रिक बता दूंगा जिसको आप लोग ये याद रख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, इसके कंसेप्ट तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसके चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन पे, कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ये वैल्यू। अपने पहले क्वेश्चन की ओर, ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। तो इसमें हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल फाइंड करने हैं और इसका वैल्यू फाइंड करना है, इस एंगल को पुट करना है। तो 1030 बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था 1/√3, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मैं ये ट्रिक आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अलग से वीडियो दे दूंगा ट्रिक के लिए। कॉसेक 60 के लिए साइन 60 का वैल्यू जानना ज़्यादा जरूरी है। तो साइन 60 का करते कि आपको याद रखने हैं बस 3 के वैल्यू, साइन के वैल्यू, कॉस के वैल्यू और टेन के वैल्यू। ये 3 वैल्यू आपको अगर याद है तो इसी को रिवर्स करके हम लोग बचे हुए 3 दैट मीन्स कॉसेक, सेक और कॉट के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर कॉस साइन 60 अगर पता है, साइन 60 हम लोगों का √3/2, तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा √3/2 था वो, तो 2/√3 प्लस टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और इंटू सेक 30 का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, तो cos 30 का तो पता होना चाहिए। cos 30 का वैल्यू कितना होता है हम लोगों का √3/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ से √3 कैंसल, ये 2/3 प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 3 2 6/3, तो कितना हो जाएगा 8/3। तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का 8/3। इसी तरह हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन को। तो इसमें हम लोगों को कहा गया है कि साइन a + b बराबर 1, कॉस a - b बराबर √3/2 फाइंड करना है a का वैल्यू और b का वैल्यू, यही। तो सपोज मानिए ये a और b जो है हमारा समेशन में, सम में, और यहाँ a - b ये कुछ एक एंगल है। तो साइन एंगल या इसी को हम लोग थीटा सपोज कर सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, तो हम लोगों को याद है कि साइन का 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है हम लोगों का 1। तो साइन 90 बराबर 1 होता है। तो इस दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइन a + b बराबर 1 की जगह साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा साइन कैंसिल नहीं होता है, बस कंपेयर किया जाता है कि साइन का अगर रेशियो सेम है तो एंगल भी सेम होगा।
जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 9, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होता है। तो उसी प्रकार यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर सेम है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो सेम इसी प्रोसेस से यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और कॉस का कौन सा वैल्यू, √3/2 होता है। तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। अब ये √3 कॉस किसका वैल्यू होता है, तो बराबर होता है हमारा कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। तो हमारा यहाँ से कॉस a माइनस बी बराबर कॉस 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो हमारा एंगल भी सेम होगा। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। a प्लस बी हम लोगों ने फाइंड किया है 90 डिग्री और a माइनस बी हम लोगों ने फाइंड किया है 30 डिग्री। तो यहाँ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ऐड करते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर करते हैं इक्वेशन को, तो यहाँ से हमारा बी कट जाएगा, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120। तो a बराबर कितना हो जाएगा 120/2 बराबर 60 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से हम लोगों का 60 डिग्री, और b का कितना वैल्यू होगा तो किसी एक में पुट कर दें। तो यहाँ से हम लोगों b बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस a, तो b 90 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और अगर ये आंसर हमारा सही है, इसको चेक करने के लिए हम लोग a और b के वैल्यू को डालें तो a 60 b 90, तो साइन 90 बराबर ही 1 था। उसी तरह यहाँ 60 माइनस 30, तो कॉस 30 बराबर 3/2 था। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन और एंगल्स को रेशियो से कंपेयर करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह हम लोग फिर देखते हैं, ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स के थर्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से संबंधित। तो हम लोग देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंगल B क्या है 90 डिग्री। मतलब ये हमारा एक ट्रायंगल है, सपोज ये A है, B है, C है, एंगल B 90 डिग्री है। एंगल A का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, दैट मीन्स ये हमारा 30 डिग्री है। AB दिया है 9, फाइंड करना है हम लोगों को BC। तो देखिए यहाँ हम लोगों को अगर दो चीज़ दिया है, एंगल दिया है, एक साइड दिया है, तो एक साइड हम निकाल सकते हैं। ये एंगल की अगर बात करें तो इसका अपोजिट साइड ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो फिक्स है हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस। तो बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल दिया है, तो रिलेशन किसका होगा 10 का होगा। तो क्योंकि हमारा सॉल्यूशन 10 30 का ही वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स BC बाय AB। BC कितना दिया है हमारा, यहाँ निकालना है x, AB का वैल्यू कितना दिया है 9, और 10 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा यहाँ 1/√3, 1/√3 x/9, ये 9 उधर गया तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/√3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 रेशनलाइज कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा 9√3, √3 इंटू √3 तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ हमारा कितना आ गया x का वैल्यू 3√3। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन को, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन कह रहा है 4/cot² 30 प्लस 1/sin² 30 माइनस 2 cos² 45 माइनस sin² 0 डिग्री। तो उन्हें यहाँ cot 30 का वैल्यू पता करना है, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो उसका इन्वर्स √3, sin 30 1/2, cos 45 1/√2 और sin 0 हम लोगों ने फाइंड करके पहले ही रख लिया है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। तो देखें 4/cot 30 √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस sin 30 1/2, तो 1/2, तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा हमारा ऊपर चला जाएगा इंटू 2, इसका स्क्वायर माइनस 2 cos 45 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ 1/√2 का स्क्वायर माइनस 0, 4/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2 कट के 1, तो 4/3 प्लस 4 माइनस 1, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 3, 4 प्लस 4 3 या 12 और
-3, तो कितना हो जाएगा 12 4 16 -3/3, तो कितना हो जाएगा यहाँ 13/3। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आया 13/3। तो इस तरह हम लोग वैल्यू बस पुट करते जाएंगे, अपने सॉल्यूशन को निकालते जाएंगे। बाकी आप बनाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, या हमारे ईमेल आईडी के माध्यम से आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ईमेल आईडी है schoolstudy1994@gmail.com। इस पर आप कमेंट्स करके क्वेश्चन भेजिए, मैं आपके सॉल्यूशन को, अगर आपका क्वेश्चन अच्छा होगा तो मैं उसको ऑनलाइन यूट्यूब पे ही एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपके नेम को टैग करके। तो चलिए फिर हम चलते हैं, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त करते हैं। और अंत में कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, आपके पढ़ाई को हेल्पफुल बनाता हो, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।